विभीषण ही नहीं, रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी बताया था रावण की मृत्यु का ये रहस्य। हम बचपन से ही अपने बुजुर्गों या माता पिता से रामायण की कथा सुनते आए हैं तथा आज तक हमें सिर्फ यही पता है कि रावण की मृत्यु की वजह उसका भाई विभीषण था। विभीषण ने ही श्री राम को अपने भाई रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था, परंतु वास्तविकता में तो ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ये कहानी की आधी हकीकत है, क्योंकि कहानी का आधा भाग रावण की पत्नी मंदोदरी से जुड़ा है। आज हम आपको मंदोदरी से जुड़ा रहस्य बताने जा रहे हैं। रावण सहित उसके दो भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की तथा उन्हें प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी तीनों भाइयों की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए तो रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण के इस वरदान पर असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने रावण को एक तीर दिया और कहा कि यही तीर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने ब्रह्मा जी से वह तीर ले लिया तथा उसे अपने महल में ले जाकर सिंहासन के पास दीवार में चुनवा दिया। जब भगवान श्री राम तथा रावण का युद्ध चल रहा था, तब भगवान श्री राम द्वारा चलाया गया हर बाण रावण के ऊपर बेअसर हो रहा था। रावण का सर जैसे ही श्री राम अपने तीरों से काटते तो रावण का एक नया सर स्वयं ही उत्पन्न हो जाता। भगवान श्री राम को जब लगने लगा कि रावण का वध करना अब असंभव है, तब ठीक उसी समय विभीषण भगवान श्री राम के पास आए और उन्होंने रावण की मृत्यु का राज बताते हुए राम से कहा कि प्रभु, रावण की नाभि में अमृत की एक कुटिया है जिसे ब्रह्मदेव के विशेष तीर द्वारा ही फोड़ा जा सकता है। ऐसे में विभीषण ने राम को बताया कि उस विशेष तीर के द्वारा ही रावण का वध किया जा सकता है, अन्यथा कोई भी अस्त्र उसका वध नहीं कर सकता तथा ये राज सिर्फ रावण की पत्नी मंदोदरी को ही पता था। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने एक ज्योतिषाचार्य का रूप धारण किया। लंका में जाकर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने लगे तथा वहां जाकर लोगों का भविष्य बताने लगे। कुछ ही समय में हनुमान रूपी ज्योतिष की खबर पूरे लंका में फैल गई। उस ज्योतिष की खबर रावण की पत्नी मंदोदरी तक पहुंची तथा मंदोदरी ने उनकी विशेषता जान उत्सुकतावश उन्हें अपने महल में बुलवा लिया। हनुमान रूपी ज्योतिष ने मंदोदरी को रावण के संबंध में कुछ ऐसी बात कही जिसे सुन मंदोदरी आश्चर्यचकित हो गई। बातों ही बातों में हनुमान जी मंदोदरी को रावण के संबंध, उसे ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में प्राप्त तीर के बारे में बतलाया। साथ ही साथ हनुमान जी ने यह भी जाहिर करने की कोशिश की कि जहाँ भी वो बाण पड़ा है वह सुरक्षित नहीं है। हनुमान जी चाहते थे कि मंदोदरी उन्हें किसी भी तरह उस बाण का स्थान बता दे। मंदोदरी पहले तो ज्योतिषाचार्य को आश्वस्त करने की कोशिश करती रही कि वो बाण सुरक्षित है, लेकिन हनुमान जी की वाक्पटुता की वजह से मंदोदरी बोल ही पड़ी कि वह बाण रावण के सिंहासन के सबसे नजदीक स्थित स्तंभ के भीतर चुनवाया गया है। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपना असल स्वरूप धारण कर लिया और जल्द ही वह बाण लेकर श्री राम जी के पास पहुंच गए। राम जी ने उसी बाण से फिर रावण की नाभि पर वार किया। इस तरह रावण का अंत हुआ। थैंक यू।